देखते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4.4 का इंट्रोडक्शन है। इसके इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट है ये कि मूलों की प्रकृति किसी भी द्विघात समीकरण के मूल जो होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, ठीक है ना। तो इस मूलों की प्रकृति को समझने के लिए हम पहले देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, ये आपके पास 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। इन एग्जाम्पलों को हम सॉल्व करके देखते हैं कि इनकी प्रकृति, इनके मूल कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर आपका क्या हो जाएगा -5 और c बराबर आपका हो जाएगा 2। अब देखिए हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, x बराबर माइनस में b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac होता है डिवाइडिंग बाई 2a, ठीक है ना। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने का ये आपका द्विघातीय सूत्र है, ठीक है ना। अब देखिए अगर इस पर हम पुट करें तो क्या आएगा हमारा मान, तो x बराबर हो जाएगा आपका -b, तो -b का मतलब माइनस ये हो गया और b का -5 है, b की वैल्यू -5 है, प्लस माइनस √, ठीक है ना, b² मतलब -5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4ac है ना, तो 4 इंटू a का मतलब 3 है, a की वैल्यू 3 है और c की 2 डिवाइडिंग बाई 2a, ठीक है ना। 2a का मतलब 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम 3 लिख दे रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस √, क्या हो जाएगा 5 25 माइनस में 4 3 12, 4 3 12 12 2 सॉरी 4 3 12 12 12 3 12 दूनी 24, ठीक है ना, डिवाइडिंग बाई 3 दूनी 6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 25 में से 24 जाएगा, 1 आएगा और √1 मतलब 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 डिवाइडिंग बाई 6। तो यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ें हैं, 5 + 1/6 है और दूसरा 5 - 1/6 है, तो इससे दो मान आएगा। कौन कौन सा, एक तो आपका आएगा 6/6 और एक आपका आएगा 4/6। तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये कटेगा तो 1 आएगा और ये काटेंगे 2 दूनी 4 2 3 6 2/3, ठीक है ना। तो ये आपकी पहली सवाल हो गई। अब देखिए इसके दोनों मूल क्या हैं, भिन्न हैं, एक आपका 1 आया, दूसरा आपका 2/3 आया। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे a बराबर क्या है 1 है, b बराबर क्या है -2 है, c बराबर क्या है 1 है। तो यहाँ पे अगर फार्मूला लगाएं तो क्या आएगा, x बराबर -b मतलब -2 प्लस माइनस √b² b² मतलब -2 का स्क्वायर और b² -4ac 4 इंटू a1 है, b भी आपका 1 है, डिवाइडिंग बाई क्या 2a 2 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब 2 प्लस माइनस √, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा और माइनस में 4 डिवाइडिंग बाई क्या आएगा 2। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 में से 4 गया 0, 0 का √0 होता है 0/2, तो मतलब यहाँ पे देखिए केवल 2/2 आएगा, ठीक है ना। जोड़ेंगे या घटाएंगे 2/2 आएगा, ठीक है। तो ये जब काटेंगे तो कितना आएगा 1, तो x बराबर क्या हुआ 1, लेकिन ये 1 जो आया है वो एक नहीं दो मान है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों था। 2 में अगर 0 जोड़ेंगे फिर भी 2 ही आएगा और 2 में अगर 0 घटाएंगे तो भी आपका 2 ही आएगा। तो मतलब इसके दोनों मूल क्या 1 1 हो गए। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है माइनस में 4 है और c बराबर क्या है, c बराबर आपका 3 है। तो यहाँ पे क्या आएगा x बराबर -b, तो -4 प्लस माइनस √b² प्लस माइनस √b² मतलब 4 चौक 16 और b² -4ac 4 दूनी 8 8 16 8 3 24 डिवाइडिंग बाई 2a मतलब 2 दूनी 4। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 4 4 8 16 4 20 और 4 24 मतलब माइनस में 8 डिवाइडिंग बाई 4। अब देखिए क्या इसको सॉल्व करना पॉसिबल है, √ के अंदर माइनस में 8 है, तो क्या ये सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसके कोई भी मूल नहीं है, ठीक है ना, और मूल आएगा भी तो काल्पनिक आएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों समीकरण से
इन तीनों समीकरण से जो द्विघात समीकरण ये हैं, इनके जो मूल हैं, मूल किसी के मूल तो भिन्न भिन्न आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मूल क्या है, ये 1 और 2/3। पहले वाले द्विघात समीकरण का मूल क्या था, 1 और 2/3, मतलब दोनों मूल अलग अलग है। इसमें क्या हुआ, इसमें आपके दोनों मूल सेम सेम है, मतलब दोनों, एक पहला 1 है तो दूसरा भी 1 है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें तो मूल ही नहीं निकला, ठीक है ना। इसमें मूल नहीं, क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये आपका माइनस में 8 पड़ रहा है, ठीक है ना। तो तीनों से एक बात समझ में ये आई कि कोई भी द्विघात समीकरण हो, या तो उसके मूल क्या होंगे, भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, वास्तविक भिन्न होंगे, या तो वास्तविक और बराबर होंगे, या तो उसका कोई भी वास्तविक मूल ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। केवल यही 3 कंडीशन हैं, ठीक है ना। किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, अगर उनकी प्रकृति पूछी जाए तो उनकी प्रकृति ये होती है कि या तो वो वास्तविक मूल देंगे, या बराबर देंगे, या तो वो काल्पनिक मूल देंगे, ठीक है ना। वास्तविक भिन्न दे सकते हैं, वास्तविक समान दे सकते हैं, या तो आपका कोई वास्तविक मूल ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो इससे हम ये क्या कहते हैं, अपने मूलों की प्रकृति को हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्या किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों, ठीक है ना, के मूलों की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक काल्पनिक या अथवा बराबर हैं। तो मतलब जो मूलों की प्रकृति होती है, उससे हम ये बता सकते हैं कि मूल या तो वास्तविक आपके होंगे, या तो काल्पनिक होंगे, अथवा वास्तविक बराबर हो सकते हैं, वास्तविक भिन्न भी हो सकते हैं, और वास्तविक बराबर भी हो सकते हैं, या तो आपके काल्पनिक मूल होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, किसी भी द्विघात समीकरण को देख के जस्ट तुरंत बता देना कि हाँ इसके मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, तो उसकी एक स्थिति बनती है। क्या, देखिए यहाँ पे जैसे ये सवालें हुई थी, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये देखिए, इसके दोनों के भिन्न भिन्न मूल आए, वास्तविक तो हैं लेकिन भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये जो अंडर रूट के अंदर b² - 4ac लिखा है, इसका जो भी मान आया वो क्या आया, वो आपका ये देखिए 1 आया है। 25 में से 24 गया, 1 हुआ, और 1 क्या है, 1 आपका होता है धनात्मक संख्या। मतलब b² - 4ac का जो भी मान आया वो क्या हुआ, 0 से बड़ा है, इसलिए भिन्न भिन्न आ रहा है, ठीक है ना। दूसरे केस में यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर हुआ, लेकिन हुआ क्या इसके साथ, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, ये अंडर रूट वाला पार्ट, b² - 4ac वाला जो पार्ट था वो क्या हुआ, वो 0 हुआ। b² - 4ac बराबर अगर 0 हो गया तो ये क्या दे रहा है, दोनों के दोनों मूल बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। और तीसरा क्या हुआ कि यहाँ पे जब अंडर रूट के अंदर निगेटिव वाली कोई संख्या बन रही है तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट के अंदर क्या लिखा जाता है, b² - 4ac। तो मतलब b² - 4ac ये क्या है, ये माइनस में आ रहा है तो 0 से कम है, तो ये क्या हुआ, 0 इससे बड़ा है। मतलब b² - 4ac का मान अगर 0 से कम हुआ, निगेटिव हुआ, तो उसके मूल क्या होते हैं,
काल्पनिक होते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये आपकी 3 चीज़ें हैं, और यही तीनों चीज़ें क्या कहलाती हैं? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कहलाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लेते हैं तीनों के। पहला कंडीशन स्थिति, फर्स्ट क्या है? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तो मूल क्या होगा? तो मूल आपका वास्तविक होगा। वास्तविक मूल तथा भिन्न होगा। सेकंड स्थिति क्या है? स्थिति सेकंड, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू अगर 0 हुआ है, तो मूल फिर भी वास्तविक ही होगा। मूल वास्तविक तथा बराबर होगा। एक तीसरी स्थिति भी आती है। तीसरी स्थिति क्या है? स्थिति थर्ड क्या है? जब b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, तो मूल वास्तविक नहीं होते, या हम इसको कह सकते हैं काल्पनिक भी कह सकते हैं। ठीक है ना। काल्पनिक मूल, ठीक है ना। तो इसके मूल क्या आएंगे? काल्पनिक आएंगे बस, क्योंकि यहाँ पे मूल हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा निकालना, क्योंकि क्लास 10th में हम लोग अभी एक 11th में है चैप्टर क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। वहाँ पे हम ऐसे मूलों को निकालते हैं जहाँ पे द्विघात समीकरण में काल्पनिक मूल बन रहे हों, तब वहाँ पे निकालना तो संभव है। बट क्लास 10th में अगर क्या कहते हैं मूल काल्पनिक हो रहा है, मतलब b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो वहाँ पे क्या केवल और केवल इतना हम लिखते हैं कि मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। बस दैट्स इट।